सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मोहतरम हजरात, पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। पाकिस्तान इस वक्त, हमारे सैन्य कमांडर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। पाकिस्तान को हल्के में लेना, जाहिर सी बात है, पुरानी कहावत है, दुश्मन को हल्के में लेना बेवकूफ़ी होती है। ऐसे में दोस्तों, रिपोर्ट अब लीजिए आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में मैं रिपोर्ट पहले लगाता हूं क्योंकि गणचट्टे जो है आकर आड़ी टेढ़ी बात कर जाते हैं कि अरे भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने सक्रीक में तैनात कर दिया है 1000 किलोमीटर तक सूंघने वाला रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल। और सवाल अब ये हो गया है कि मुनीर के मन में है क्या। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा बहुत आसान भाषा में, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के इलाके पर, यानी सक्रीक के इलाके पर, उसने अपनी फौज बढ़ाई है। फौज ज्यादा, लगभग 3000 फौज पाकिस्तान की, जिसमें सीनियर कमांडर भी हैं, सक्रीक के इलाके में तैनात कर दिया है। 1000 किलोमीटर तक भारत के हर एक्टिविटी को, मिसाइल एक्टिविटी, ड्रोन एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए उसने 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाला रडार, और रडार कौन से, अमेरिकी रडार भी हैं और वहां चाइनीज रडार भी हैं। मोदी का दोस्त जो है अमेरिका, ट्रम्प, उसका रडार पाकिस्तान ने तैनात कर दिया है। और साथ ही वहां पर उसने अपनी घातक मिसाइल भी तैनात की है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन किलर्स भी तैनात किए हैं, यानी हमारे ड्रोन को मार गिराने के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन किलर भी वहां तैनात किए हैं। और जो रॉकेट मिसाइल्स हैं वो तो हैं, और मल्टीपल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, और उसके बाद जो उसके छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम है, रॉकेट को मार गिराने के लिए, मिसाइल्स को मार गिराने के लिए, वो अलग अलग उन इलाकों में तैनात कर चुका है। नेवी को ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। नव भारत टाइम्स में जितना लिखा है उसका मैंने आधा बताया है, लेकिन यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा खतरा है, यह बात क्लियर है। सोचिए, 2 दिन से लगातार, बीती रात गुजरी जो है अभी, फिर से भारतीय इलाके में 2 से 4 ड्रोन फिर पाकिस्तान के इलाकों से घुसे हैं, जिसमें लगभग 2 ड्रोन को, जब तक मैं ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, भारतीय सीमा के अंदर भारतीय फौज ने मार गिराया है। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और भारत भी पूरी तरह से LOC पर, रेड अलर्ट पर है। क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में क्या है किसी को नहीं पता, आसिम मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी ताकत बढ़ाई, पाकिस्तान ने फौज तैनात की, पाकिस्तान ने खतरनाक अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच बड़ा संघर्ष हो सकता है, बड़ी जंग हो सकती है। देखिए, कंफर्म करने के लिए मैं खुद इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका बयान लगा रहा हूं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जानकारी खुद उन्होंने शेयर की है कि पाकिस्तान हमारे इलाके में, भारतीय इलाके में ड्रोन भेज रहा है। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। जरूर है, आज जो हमारी DGMO स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाएं। ये उनको, ये हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर चीफ बोले हैं इस पर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। अगर कोई भी दुस्साहस पाकिस्तान ने किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान चीन के नक्शे कदम पर चलकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। पाकिस्तान ने अब रॉकेट फोर्स बनाना शुरू कर दी है। जैसे एयर फोर्स होती है, नेवी फोर्स होती है, ऐसे ही पाकिस्तान स्पेशल एक बटालियन बना रहा है, फौज के टुकड़े बना रहा है, जो माहिर होगी मिसाइल और रॉकेट दागने में। उसका काम ही सिर्फ रॉकेट और मिसाइल दागना होगा। अब यह बात क्लियर है, भारत के तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में ये चीज़ आ चुकी है जो 4 साल से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा हैं, बहुत बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान ने अपनी ताकत पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। मैं ये बोलता था तो लोग मुझे गद्दार कहते थे, हाँ भारत का खाता है लेकिन पाकिस्तान तारीफ कर। पाकिस्तान की तारीफ नहीं, दुश्मन को कम मैंने कभी आका नहीं। आज मेरी तमाम वो बातें सच साबित हो रही हैं और आप इस बात के गवाह हैं।
अब ऐसे में जब पाकिस्तान से टकराव की स्थिति बढ़ रही है तो भारत जो है 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की बात फ्रांस से दोबारा शुरू कर चुका है। हजरात, बड़ा डेवलपमेंट एक और हुआ है। अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। कहा जा रहा है कि रिश्तों को नरम करने की कोशिश की जा रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का अपमान किया है, हमारे भारत का अपमान किया है, उस पर मोदी न उनके विदेश मंत्री न उनकी सरकार में दम है बोलने का, लेकिन आगे से लोप्पो चोप्पो करनी शुरू हो चुकी है और भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है। यहां तक कि गोदी मीडिया तो ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था, कल भी एनडीटीवी ने भी छापा था कि डोनाल्ड ट्रंप 1-2 साल के अंदर भारत आ सकते हैं। बताइए, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है? उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज में चलाया था। अब अंधभक्तों के पास, अब गोदी मीडिया के पास कुछ नहीं है अपनी और अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए। तो अब ये पगला गए हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर से ये नंगे होंगे, फिर से ये जलील होंगे। उधर चाइना लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बिल्डिंग है काफी बड़ी। अब एक्सपोज चाइना यहां ऐसे हो गया कि खबर आ रही है इंटेलिजेंस की और ये अखबारों में छप गया कि लंदन में वो जो बिल्डिंग बना रहा है, चाइना उस बिल्डिंग के जरिए पूरे यूरोप पर नजर रखेगा। सवाल ये है कि ब्रिटेन ये होने कैसे दे रहा है? अब ये ब्रिटेन में आग की तरह बात फैली है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार इस पर ध्यान दे रही है और कहा जा रहा है कि ब्रिटेन इसको रोक सकता है। नाइजीरिया पर अभी कुछ दिन पहले ISIS के खिलाफ अमेरिका ने हमला किया, एयर स्ट्राइक किया और जो वहां ISIS हैं उनको मारा। इल्जाम ये था उन पर कि ये नाइजीरिया के अंदर जो ईसाई समुदाय हैं उन पर हमला कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं किया अमेरिका ने, अटैक ही नहीं किया, बल्कि नाइजीरिया की फौज को हथियार भी सौंपे हैं। मोहतरम हजरात, रिपोर्ट ये भी आ रही कि ममदानी जब मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे थे, खड़े हुए थे, तब भी दुनिया ने देखा कि ट्रंप पागल की तरह पगला कर कुछ भी आउल फाउल बोल रहे थे ममदानी के खिलाफ। फिर दुनिया ने देखा कि ममदानी मेयर भी बने और मेयर बनने के बाद भी ट्रंप ने ममदानी को उल्टा सीधा कहा। लेकिन फिर वो दौर आया कि ममदानी व्हाइट हाउस गए। ये आपको तस्वीर याद होगी जब ममदानी डोनाल्ड ट्रंप के बाजू में खड़े थे और हंसी मजाक हो रही थी और बयानबाजी हो रही थी और ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही उनकी आलोचना की थी। अब खबर यह है कि जब व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए ममदानी गए थे तो दोनों के मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए थे, दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया था। अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप काफी फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं ममदानी के साथ और ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों टेक्स्ट पर बात करते रहते हैं आए दिन। फ्रांस की एक डेलीगेशन, खास करके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के एडवाइजर अपनी पूरी टीम के साथ, तस्वीर देख लीजिए, भारत आए हैं। उन्होंने मोदी और मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि इसमें कई तरह की डील हो सकती है, कई रास्ते खुल सकते हैं। 4 दिन पहले फ्रांस ने भी कहा था कि भारत एक मजबूत ब्रिक्स का मेंबर है और हमें भारत से अपने रिश्ते ठीक करने होंगे, करीबी बढ़ानी होगी। शायद उसी के सिलसिले में अब आप देख सकते हैं जिसमें अजीत डोभाल भी मौजूद थे इस मीटिंग में। कहा जा रहा है कि फ्रांस के साथ हथियारों की डील भारत बड़े लेवल पर कर सकता है। नेटो के चीफ ने बड़ा बयान दिया। नेटो के चीफ ने कहा कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है, उस दौरान चाइना पुतिन पर प्रेशर बनाएगा कि आप नेटो पर हमला करें ताकि नेटो अपने में बिजी हो जाए। And let's not forget, our security service are telling us that by 27, 29 or 31 the Russians are ready to try something against us. At least they have the capability to do it. And my worry is if China would move on Taiwan, they will never do this alone. They will always force their junior partner, being one Vladimir Putin in Moscow, to move against us. And we have to be ready. And I would say let's be thankful for what Trump did. Really. हजरात, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के प्रदर्शन कई दिन से नजर आ रहे हैं। ईरान पर हमला करने की बातें वो कई दिनों से कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के प्रदर्शनकारी मासूम नजर आ रहे हैं, लेकिन मिनेसोटा के इलाके में जो 37 साल की लड़की को उसने मारा था, यानी पुलिस ने जो मारा था, ट्रंप की पुलिस ने, अब वहां जब पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस प्रदर्शनकारियों को जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मार रही है, पीट रही है, घायल कर रही है और गिरफ्तार कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही मुल्क में हो रहे खौफनाक प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर हमले नजर नहीं आ रहे हैं। अब अगर सोचिए, अगर रशिया या कोई और दूसरा देश अब यह बयान दे दे कि अमेरिका के लोग
आप सड़कों पर आओ और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, और अगर ये आप पर हमला कर रहे हैं तो हम मदद भेजेंगे, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का मुंह गुलाबी से नीला ना हो गया तो नाम बदल देना। लेकिन यहां पर चीज पलट जाती है, यहां सारे दोगलेपंथी की हद हो जाती है जब यही डोनाल्ड ट्रंप ईरान में हो रहे प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी कहता है और कहता है कब्जा करना शुरू कर दो और नाम याद रखो जिन्होंने तुम्हें मारा है। अमेरिका की ये जो आइस संगठन है, एक पुलिस की एजेंसी जो ट्रंप ने बनाई है माइग्रेंट्स और उन लोगों को ढूंढने के लिए जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। अब 2026 की शुरुआत में ही 5 से 6 आइस के ही अंडर कस्टडी में 5 से 6 नागरिक अमेरिकी मारे गए हैं, और उसके बाद अब ये 37 साल की महिला गुड नाम की मारी गई है, जिस पर पूरी अमेरिकी आवाम का गुस्सा फूट रहा है। हजरात, रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2025 तक ईरान ने $4 बिलियन के हथियार रूस को बेचे हैं, जिसमें ड्रोन और ड्रोन के साथ मिसाइल भी मौजूद है। अभी यूक्रेन का राष्ट्रपति कल ही बोल रहा था कि ईरान के लोगों को सड़क पर रहना चाहिए, ईरान की तानाशाह रेजिम खत्म होना चाहिए, ट्रंप को एक्शन। भाई पूरी तरह से अमेरिका के साथ था। उसी बयान पर मैंने कल ही कह दिया था ये इसलिए फड़फड़ा रहा है और ईरान के प्रदर्शन को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ट्रंप ईरान के प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप को खुश ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे ऑल एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। वो मैंने अपना अंदाजा लगाया था, लेकिन खुदा की कसम अंदाजे भी हमारे, ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हजरात, अगले दिन रिपोर्ट छप गई है, वो भी कीव पोस्ट की। कीव के सरकारी अखबार ने ही छाप दिया है कि यूक्रेन ने और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और कई तरह के हथियार अमेरिका से और दुनिया से मांगे हैं। यूक्रेन को जरूरत है। कल बोला था, आज सच हो गया। हजरात, नाटो के चीफ ने कहा कि रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब एक साथ आ रहे हैं हमारे खिलाफ, लेकिन ये हमसे आगे नहीं हो सकते क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। And yes, it is undeniable that Russia, China, North Korea and Iran are aligning more and more. And they are challenging us. But they are only starting to understand what partnership really means. We are miles ahead. We can build on decades of friendship between our organizations and between our nations on both. हजरात, सोचिए, जो ज़ेलेंस्की फड़फड़ा रहा था ईरान के खिलाफ खाली अमेरिका को खुश करने के लिए, इसकी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं बचा है। बड़े बड़े सैन्य ऑफिसर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े अधिकारी करप्शन में लिप्त पाए गए हैं और उनको निकाला है यूक्रेन की सरकार ने। अब यूक्रेन की पार्लियामेंट ने बड़ा काम किया है। यूक्रेन की पार्लियामेंट में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को ही निकाल दिया है। इल्जाम यह है कि पूरी दुनिया से जो भीख मांग रहे हैं ये कि हमें रूस से लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पूरी दुनिया से अंधा पैसा मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े नेता ने दबाकर खूब करप्शन किया है। करप्शन का इल्जाम लगा और डिफेंस मिनिस्टर यूक्रेन को लात पड़ गई। हजरात मोहतरम, यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि अगले महीने तक 20वीं पाबंदियों का ग्रुप, यानी 19 पाबंदियां लग चुकी हैं, अब ये 20वीं पाबंदी है। ये भी वैसे ही है जैसे 20वीं पाबंदी है। 20वीं पाबंदी के अंदर पूरी लिस्ट है कि भाई रूस के कोयला पर, रूस के सोने पर, रूस के हीरे पर, रूस के हार्डवेयर पर पाबंदी, सब कई सारी चीज़ों पर। तो ये 20वां जो पाबंदियों का जत्था है वो अगले महीने लगने वाला है रूस पर। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कहा है कि पुतिन को मजबूर करना होगा बात करने के लिए ताकि वो सामने आकर बात करें। Bitter reality is that this war might carry on for a long time unless we collectively put more pressure on Russia to stop it. Europe's policy is consistent, supporting Ukraine and raising the costs for Russia. On the EU side, we will loan 90 billion euros to Ukraine to fund state functions and defense for the next 2 years. We are also advancing the 20 sanctions package and aim to finalize it next month. Putin will only take negotiations seriously if we make him. Today we also spoke about European defense. उधर रशियन ऑफिशियल ने कह दिया है कि अगर नेटो हमारे इलाके के आसपास अपनी फौज या यूक्रेन में अपनी फौज तैनात करता है तो वो हमारा टारगेट होंगी। Я думаю, что здесь совершенно очевидно, что вот те самые глобалисты, которые пытаются
помешать усилиям по мирному регулированию, которые прикладывают Россия и США, сделали свой ход, о котором они давно говорили. Правда, по пути они растеряли большое количество тех самых желающих, которые должны были сложиться в коалицию. Подписали только французы и англичане, насколько мы можем судить из сообщений средств массовой информации. Изначально речь шла чуть ли не о всем Евросоюзе, за редким исключением. Но, как видим, ход они сделали, комментарии на это счет совершенно разные. Я не думаю, что нам есть смысл. ऐसा कह देना कि यार यूक्रेन बड़ा ईमानदार है, यूक्रेन तो बेचारा लड़ना भी नहीं। यूक्रेन पूरी ताकत से रूस के इलाकों पर अभी भी हमला कर रहा है, वो भी ड्रोन हमला। देखिए ब्रिटेन भी एक बार फिर से एक कदम आगे बढ़ा है और अभी वो विचार कर रहा है, सोच रहा है कि अपने समुद्री इलाकों से रूस के टैंकरों को सीज किया जाए। हजरात, ये थी अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।